कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से दरिंदगी करने के बाद कत्ल करने वाले दरिंदे संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। सीबीआई सूत्रों की माने तो कातिल संजय रॉय ने सीबीआई की पूछताछ में कबूल किया है कि उसने ही ट्रेनी लेडी डॉक्टर की हत्या की है। उसने कहा कि महिला डॉक्टर की रेप के बाद इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वह लगातार चिल्ला रही थी। दरअसल 9 अगस्त को आरजीकर अस्पताल में सेमिनार हॉल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप की पुष्टि की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय ने बताया, पीड़िता लगातार चिल्ला रही थी, इसलिए मैंने उसका जोर से गला दबाया और तब तक दबाकर रखा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। सूत्रों का कहना है कि संजय रॉय बॉक्सिंग का अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए पीड़िता उसके हाथों से खुद का बचाव नहीं कर पाई और यही वजह है कि जब तक पीड़िता की जान ना निकल गई तब तक संजय रॉय ने पीड़िता का गला दबाकर रखा। पीड़िता ने अपने बचाव के लिए आवाज़ भी लगाई, वो चिल्ला रही थी। संजय रॉय को पकड़े जाने का डर हो गया था। यही वजह है कि उसने अपने हाथों की पूरी ताकत से पीड़िता का गला दबाया। सूत्रों ने बताया कि आरोपी संजय रॉय ने अपने मेडिकल टेस्ट के दौरान भी इस बात का खुलासा किया था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले का मुख्य आरोपी संजय रॉय ही है। संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कोलकाता की प्रेसिडेंट जेल में किया गया। संजय रॉय को वहीं बंद किया गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान व्यक्ति द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिए जाते समय एक मशीन की मदद से उसकी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापा जाता है और यह पता लगाया जाता है कि वह सच बोल रहा है या झूठ। सीबीआई ने रॉय और घोष समेत 7 लोगों का लाइव डिटेक्ट टेस्ट कराने के लिए अदालत से अनुमति ली है। इस टेस्ट को मुकदमे के दौरान सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके नतीजे एजेंसी को आगे की जांच में एक दिशा प्रदान करेंगे। जेल प्रशासन ने आरोपी संजय रॉय को सीबीआई कैदियों से दूर रखा है। संजय रॉय ने जेल प्रशासन से सोने की इजाज़त मांगी है। उसने प्रशासन से कहा है कि 2 हफ्तों की लंबी पूछताछ के बाद वह थक गया है, ऐसे में उसे सोने दिया जाए। कोलकाता की घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय से पहले पुलिस और फिर बाद में सीबीआई ने पूछताछ की थी। इसके बाद आरोपी को 25 अगस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया था। कोर्ट ने उसे 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। उधर कोलकाता की घटना पर आक्रामक बीजेपी ने 28 अगस्त को राज्य में बंद बुलाया है। उस बेटी का बस एक ही लक्ष्य था, अपने माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा करना, जिन्होंने अपने सुख चैन की कुर्बानी देकर उसे आगे बढ़ाया था। वो पेशे से डॉक्टर थी, ट्रेनी डॉक्टर जो पढ़ाई के साथ डॉक्टरी की प्रैक्टिस भी कर रही थी। वह अपने पूरे बैच में टॉप करके गोल्ड मेडल पाने का इरादा रखती थी। लाखों मिडिल क्लास लड़कियों की तरह वो भी एक ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ प्यार तो बहुत था लेकिन पैसे कम थे। उसके लिए कुछ भी आसान नहीं था। कोलकाता के भीड़ भाड़ वाले इलाके सोडपुर के एक छोटे से स्कूल से लेकर कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने तक हर कदम उसके लिए एक नई उम्मीद थी। अपनी बेटी को कामयाब देखने के लिए उसके पिता ने अपनी छोटी सी दर्जी की दुकान पर दिन रात मेहनत की, पैसे बचाए और उसने भी स्कूल कॉलेज में पूरी ताकत लगा दी ताकि उसका सपना अधूरा न रह जाए। वह एक समझदार बेटी थी। ऑटो रिक्शा, ट्रेन से स्कूल कॉलेज या दोस्तों के साथ जाती थी, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं की। बस यही चाहती थी कि उसके लिए कोई अलग नियम ना बने और वो अपनी मेहनत की दम पर आगे बढ़े। पापा की कमाई से नहीं, वे एक दूसरे के लिए जीते थे। बेटी उनकी शान थी और माँ बाप उसकी दुनिया। उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके जीवन में प्यार और पैसा दोनों आने वाले थे। घर का कर्ज उतर जाएगा और पैसे की टेंशन खत्म हो जाएगी। माँ बाप, दोस्त, टीचर सब उसे फाइटर कहते थे। वो हार नहीं मानने वाली लड़की थी। एक रात ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो बेटी अब दुनिया में नहीं है। कुछ दरिंदों ने बेरहमी से उसका बलात्कार करके हत्या कर दी। पीड़िता के पिता ने हमारे सहयोगी संस्थान टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, हम सब एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत कठिनाई से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में चकनाचूर हो गए। वह एमबीबीएस के उन छात्रों के बैच में से थी जिन्होंने कोविड महामारी का खौफनाक दौर देखा था। मरीजों की सेवा करना उसको अच्छा लगता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज को वह अपना दूसरा घर कहती थी।
वह मरीजों के इलाज में दिन रात लगी रहती थी। वारदात से पहले 36 घंटे की ड्यूटी, 9 अगस्त को 36 घंटे की बिना रुके ड्यूटी के बाद वह मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में सो गई थी। तभी उस पर एक या एक से अधिक लोगों ने हमला किया, उसके साथ बलात्कार किया और उसे इतनी बेरहमी से मार डाला कि उसकी गर्दन और पेल्विस टूट गई। अगली सुबह सेमिनार रूम में आए इंटर्न और साथी पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी ने उसका शव पाया। उसका लैपटॉप, नोटबुक और सेल फोन उसके बगल में सही सलामत पड़ा था। एक आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसके सहयोगियों और माता पिता को विश्वास नहीं है कि वह इस अपराध में अकेला शामिल था। माता पिता ने कोलकाता हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके बाद सीबीआई ने मामला संभाल लिया और अब तक उसने कुछ सहपाठियों, सहयोगियों, वरिष्ठ शिक्षकों, प्रिंसिपल और अस्पताल के अधीक्षक से पूछताछ की है। कोलकाता केस से जुड़ी जानकारी पाने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अपराधी संजय रॉय को कौन सी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे ऐसे अपराध बंद हो सकें। भगवान उस बेटी की आत्मा को शांति दे।